और मंच पर विराजमान अतिथिगण को मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर सबका आभार प्रकट करता हूं और हार्दिक बधाई देता हूं। बाबा साहब एक दलित परिवार में पैदा हुए 1889 में मऊ एमपी में। इन्होंने शिक्षा बाहर करके उसके बाद जब भारत आए तो इन्होंने सभी वर्गों को देखा कि गरीब, दलित, ओबीसी, किसान, वंचित, महिला, इनके ऊपर पढ़ाई बाहर करके वकालत करके आए। तो जब इनको आज हम इस हरियाणा की पवन धरती के ऊपर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का 134वां जो जन्म दिवस मनाने जा रहे हैं। एक वे महान पुरुष थे जिन्होंने देश की आजादी के दौरान अपना बहुत योगदान दिया। हमारा संविधान संसार का सबसे बड़ा संविधान है। उस जयंती समारोह हरियाणा में मंच पर उपस्थित समस्त अतिथिगण, समस्त ग्रामवासियों, सबसे पहले मैं आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की अवसर पर मैं मेरी ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा साहब के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। बाबा साहब के प्रयासों से अपने जो हिंदुस्तान का संविधान है उसको बनाया गया और लागू किया गया। अपने संविधान में कई अच्छाइयाँ हैं। हमारे संविधान के अंदर भाई अपने अम्बेडकर साहब बहुत बढ़िया हिंदुस्तान में संविधान बनायो। आपने हर साल जयंती मनानी चाहिए यादगार। आप मैं हमारी तरफ धन्यवाद। संगम शरणम गच्छामि, ये बाबा साहब का वचन था। भगवान बुद्ध भगवान का प्रेरणा ली थी। भगवान बुद्ध की प्रेरणा से ही ये 3 वचन बोले थे। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। संगठित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। एक आंगली गाने बहुत ठोकरे भागदा मुको ठोकरे तो कभी भागे मन मुको। हमेशा संगठित रहो, एकता करो। बाबा साहब ने यही सिखाया था, संगठित रहो, संगठित करो। सबसे ज्यादा ध्यान दो पढ़ाई का। पढ़ाई ऐसी चीज है जो सड़ेगा दूध वो पिएगा वो दाड़ेगा। जब तक पढ़ाई में पीछे रहोगे तब तक कोई गिनती आपकी एससी एसटी की कोई गिनती नहीं रहेगी। जब तक पढ़ोगे महान पुरुष बनोगे। तो आग की बदले की भावना से संविधान नहीं लिखा। ऐसा नहीं कि हमारे सिर्फ एससी एसटी भाइयों के लिए ऐसा संविधान बना दूं, ओबीसी के लिए ऐसा बना दूं। उन्होंने संविधान लिखते समय 1% भी उनके मन में आग की भावना थी नहीं। सभी को समान मानकर उन्होंने संविधान बनाया। इसलिए आज तक 1947 भारत आजाद हुआ, 1952 में संविधान लागू हुआ और आज 75 साल हो गए संविधान को लागू हुए। अभी तक संविधान भारत का मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और बाबा साहब का नाम ही काफी है। बाबा साहब का नाम लेते ही सामने वाले के दिमाग में छपता है समानता और एकता। मतलब सामाजिक जो न्याय है कि सबको बराबरी मिलनी चाहिए, सबको बराबर संसाधन है उन पे मिलना चाहिए। वो नाम ही काफी है। अब जैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर नाम लेंगे वो नाम उनका पर्याय बन गया है। सब बोलते हैं, हम